नहीं बता दिया था? नहीं रुचि कर लूंगी यार, आज मैं बिल्कुल भूल गई, एकदम मेरे को सच में बिल्कुल याद नहीं आया बिल्कुल ना, सॉरी फॉर दैट यार। गाइस अपोलॉजीज, माफी माफी ले लीजिए जल्दी से। कल कल पक्का मैं टेस्ट रखूंगी, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा जी मॉडिफायर्स के बारे में। मॉडिफायर्स का काम क्या होता है? मॉडिफायर्स का काम, एक्चुअली हम लोग मॉडिफायर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स दिस दैट दीज दोज होते हैं, जिन्हें हम लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ लिया है। इसके अलावा आर्टिकल्स भी मॉडिफायर्स कहलाते हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स भी मॉडिफायर्स कहलाते हैं। मॉडिफायर का मतलब होता है जो मॉडिफाई करे। इसमें फायर नाम की कोई चीज नहीं होती है, बस इसके स्पेलिंग में मॉडिफायर साउंड करता है, इसमें कोई फायर नहीं है, ठीक है? सो मॉडिफायर्स आर बेसिकली जो मॉडिफाई करें। अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस का मीनिंग या किसी भी नाउन प्रोनाउन का मीनिंग किसी भी तरीके से मॉडिफाई करेगा, तो उसे हम लोग मॉडिफायर्स बोलेंगे, ठीक है? प्रीति उसे हम लोग अगली डाउट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है? अच्छा गीतांजलि, उस क्वेश्चन को या तो बेटा डाउट्स में भेज देना या डाउट रेजोल्यूशन में भेज देना, या फिर आप उसे मुझे भेज देना डाउट क्लास में, ठीक है? या टेलीग्राम पे भेज देना। अरे भाई पढ़ाने मत देना तुम लोग आज। बेटा एक ही बुक में हमेशा बताती हूँ, दैट इज एसपी बख्शी। आपको इसी से वोकैब करनी है, इसी से ग्रामर करनी है, ठीक है? यही एक बुक है बस, ओके? तो डियर ऑल, मॉडिफायर से सवाल आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं जब ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ चैट प्राइवेट करते हैं। जब ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आज हम इसे क्यों करने वाले हैं, आज हम इसमें क्या खास करने वाले हैं? तो बेसिकली हमने एडजेक्टिव अलग पढ़ा, एडवर्ब अलग पढ़ा, प्रेपोजिशन अलग पढ़ा। बट कभी कभी एक वाक्य में वो तीनों वर्ड्स आपको साथ में मिल जाते हैं और आपसे पूछता है कि उनका सिमेट्री या उनका सही सीक्वेंस क्या बनेगा, उनका सिमेट्री या उनका सही सीक्वेंस क्या बनेगा। तो उसके लिए भी हमने कुछ रूल्स टॉपिक्स में पढ़े हैं, बट कुछ और रूल्स हम लोग अभी आज रिवाइज करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग मॉडिफाई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। A modifier can be an adjective, a word that modifies a noun, like burger. अब ये बर्गर कहाँ से आया? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूंगी इसका। बट इट ऑल्सो कैन बी एन एडवर्ब, जो मॉडिफाई करे किसको? वर्ब को। अब एक बात समझो आप लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बोलूं कि, अगर जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि भाई दिस इज अ रेड, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे दिस इज अ रेड पेन, तो सबको पता है दिस इज अ रेड पेन में जो रेड है बेटा वो किसे मॉडिफाई कर रहा है? वो किसे मॉडिफाई कर रहा है? दिस इज अ रेड पेन में रेड किसे मॉडिफाई कर रहा है? पेन को मॉडिफाई कर रहा है ना? और अगर मैं आपसे बोलूं दिस इज अ वेरी टेस्टी बर्गर, दिस इज अ वेरी टेस्टी बर्गर, तो यहाँ पे ये जो टेस्टी है ये किसे मॉडिफाई कर रहा है? ये बर्गर को मॉडिफाई कर रहा है। और ये वेरी किसे मॉडिफाई कर रहा है? ये वेरी किसे मॉडिफाई कर रहा है? ये टेस्टी को मॉडिफाई कर रहा है ना? तो इसलिए एडजेक्टिव्स भी मॉडिफायर्स होते हैं और एडवर्ब्स भी मॉडिफायर होते हैं, ठीक है? क्योंकि इनका काम भाई मॉडिफाई करने का है। ये इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ये इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, या ये उस चीज के बारे में आपको डिटेल दे रहे हैं, तो ये आपको डिटेल दे सकते हैं, ये उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, ये उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसीलिए इनको अलग से मॉडिफायर्स के रूप में भी बोला जाता है। तो कभी कोई अगर आपको बोले कि बताओ मुझे 5 मॉडिफायर्स बताओ, तो बता देना कि भैया दिस दैट दीज दोज, सो हो गया, सच हो गया, कोई भी ऐसा वर्ड जो एक नाउन के पहले आ जाए, एक एडजेक्टिव के पहले आ जाए, या एक एडवर्ब की तरीके से क्वालिटी बताने लगे, तो वो हमारे सब क्या कहलाते हैं बेटा? मॉडिफायर्स कहलाते हैं, ठीक है? राइट, ये बात यहाँ पे क्लियर हुई। द स्टूडेंट केयरफुली प्रूफ रीड हर ड्राफ्ट। अब ये जो स्टूडेंट है इसने बड़े ध्यान से अपने ड्राफ्ट को क्या किया? प्रूफ रीड किया। अब यहाँ पे देखो वर्ड लिखा है हमारा केयरफुली। अब बताओ ये क्या कर रहा है? ये भाई उसके प्रूफ रीड का तरीका ही तो बता रहा है। उसने जो काम किया है उस काम को मॉडिफाई करके तो बता रहा है कि भाई प्रूफ रीड उसने कैसे किया। उसने ये प्रूफ रीड बड़े ही केयरफुल तरीके से किया है ना? तो ये हुआ अपना क्या यहाँ पे? एडवर्ब। प्रूफ रीड करना है जैसे पढ़ना की मतलब कुछ गलती तो नहीं है ना? तो प्रूफ रीड उसने कैसे किया है? बड़े ही केयरफुली तरीके से किया है। शिप्रा बेटा फैब के बाद आएगा, ठीक है? आप लोग एक काम कर सकते हैं, सारे फ्यूचर के एग्जाम्स को जानने के लिए ना ssc.nic.in, ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, इस पे जाके कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। उस कैलेंडर में पूरे ईयर के एग्जाम्स के बारे में डिटेल होता है, ठीक है जी? ऑलराइटी, चलो ssc.nic.in लिख देती हूँ, ssc.nic.in, ठीक है? आ जाओ, चलो जैसे यहाँ पे देखो, कभी कभी ना एक प्रेपोजिशन फ्रेज भी क्या बनता है आपका, नहीं नहीं रुचि 2 इयर्स लगते हैं। कभी कभी आपका एक फ्रेज या एक क्लॉज भी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे शी स्टडीड इन द लाइब्रेरी। अब बताओ इन द लाइब्रेरी आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है? उसके प्लेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है। कहने का मतलब है तो ये भी एडवर्ब ही, बट ये एडवर्ब किसका है? ये एडवर्ब हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस का है ना? प्रेपोजिशन का है। जैसे दे आर डांसिंग ऑन द फ्लोर, तो ऑन द फ्लोर क्या कर रहा है बेटा? उनके डांस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई वो डांस कहाँ कर रहे हैं, है ना? सो द बेबी इज स्लीपिंग इन द रूम। इन द रूम क्या कर रहा है भाई? ये हमें बता रहा है कि बच्चा कहाँ सो रहा है? वो रूम में सो रहा है। तो कभी कभी मॉडिफायर्स एडजेक्टिव्स की तरह से हो सकते हैं, एडवर्ब्स के तरीके से हो सकते हैं, और कभी कभी वो एक फ्रेज की फॉर्म में भी हो सकते हैं जो हमें कोई ना कोई जानकारी उसके बारे में देंगे। यहाँ से किस प्रकार के सवाल आते हैं आपके मन में आ रहा होगा ना? मन में आ रहा है कि कैसे कैसे सवाल आते हैं मैम? यहाँ से नहीं आ रहा? मुकेश के मन में नहीं आ रहा, मैं नहीं बता रही, उसके मन में नहीं आ रहा। चलो तो डियर ऑल, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे बेटा आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, अब देखो ये आपके पास 4 सेंटेंस लिखे हैं ना, ठीक है? अब आपको इनमें से बताना कि इनमें से करेक्ट मॉडिफाइड सेंटेंस कौन सा है।
कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है? बताती हूँ पवन, अभी बताती हूँ, ठीक है? कौन सा इनमें से करेक्ट लिखा हुआ है? नंबर सी, नंबर ए। अच्छा चलो पोल देके देख लेते हैं ना, पोल में कर लेते हैं ना कि कौन सा सही लिखा है ना? चलो लेट्स गो। 57% राइट आंसर। चलो, उसने एक बॉल ऐसे मतलब मारी, एक बॉल फेंकी टू द गर्ल मेड ऑफ ऑरेंज रबर। भाई कौन सी लड़की ऑरेंज रबर की बनी होती है ये बताओ? है, अगर कभी भी बेटा आप मेड ऑफ लगाओगे ना, तो हमेशा वो उस वर्ड के आगे लगेगा जिसके लिए वो यूज हुआ है। उस वर्ड के आगे लगाओ जिसके लिए वो यूज हुआ है। ऑरेंज रबर की लड़की थोड़ी बनी हुई है, ऑरेंज कलर की बॉल है, तो इसीलिए शी थ्रू द बॉल। तो बॉल के बाद क्या जाएगा बेटा? मेड ऑफ ऑरेंज रबर। एंड सबसे बाद में जाएगा टू द गर्ल। क्यों? क्योंकि लड़की ऑरेंज रबर की नहीं बनी है, बॉल बनी है ऑरेंज रबर की। ऐसे आते हैं इनके सवाल, ठीक है? अब ना देखो, इनको ना हमें ज्यादातर ऐसे लाइक लॉजिक लगा के समझना है। ऐसा नहीं है कि इसके बहुत सारे रूल्स हैं हम याद कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारा वाक्य को समझने का लॉजिक है। बी में क्या गलत है? ही थ्रू द बॉल मेड ऑफ टू द गर्ल, ही थ्रू मेड ऑफ ऑरेंज रबर बॉल टू द गर्ल। अब ही थ्रू, थ्रू थोड़ी मेड ऑफ है, मेड ऑफ तो बॉल है, तो ये वाला इसलिए गलत हो गया। चलो एक और करते हैं, पहले सारे मॉडिफायर के कर लेते हैं फिर सुपरफ्लस के करेंगे, सही है ना? ठीक है, एक एक करके हमें क्लियर भी रहेगा, है ना, क्योंकि दो अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं ना। तो पहले सारे मॉडिफायर के कर लेते हैं, है ना? ठीक है, चलो ये वाला पढ़ो ध्यान से। वेरी वेल डन, 73% करेक्ट आंसर। तो सबसे पहला बेटा, मेरे बचपन का दोस्त, ये किसी ने कहा माई फ्रेंड चाइल्डहुड, कौन है भाई? है हाय राम, रोशन ए और डी सेम नहीं थे भाई, माई फ्रेंड चाइल्डहुड लिखा था वहां पे। हाय राम, ये देखा ही नहीं तुमने? यहाँ ए और डी में छोटा सा ही कोई बात नहीं, नो नीड टू से सॉरी, अब तो नंबर कट गए। हाँ मैं वही सोचू, मैंने कहा सब लोग ये इतने सारे ए क्यों लगा रहे हो? तो दैट वाज यस माय चाइल्डहुड फ्रेंड। हाँ तो सबको समझ में आ गया ना? इज कमिंग फ्रॉम लंदन इन बिजनेस क्लास। चलो कोई बात नहीं, दैट हैपेंस। अनदर वन, ये नहीं करना अभी, ये वाला करना। ये वाला देखो, हिज फ्रेंड इज वेटिंग फॉर यू वगैरह वगैरह जो भी लिखा है, मैं पढ़ूंगी तो समझ ही आ जाएगा आपको गलत है कि सही है। ऑल राइट। वाह क्या बात है भाई, 82% प्रोग्रेस हो रही है। हाँ, उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा है, हिज फ्रेंड इज वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सॉरी। एक ब्लैक, गलती से सी टच हो गया बेटा, सी तो करेक्ट आंसर है, सी ही करेक्ट आंसर है अविनाश। गलती से टच हो गया, तुम्हारे नंबर कटने चाहिए। इन अ ब्लैक जैकेट आउटसाइड द स्टेशन इज, अच्छा डी टच हो गया, ओहो। तो डी वर्स हिज फ्रेंड इज वेटिंग फॉर यू, यहाँ से गायब भी कर दिया। तो जब भी हम लोग वेट फॉर बोलते हैं ना, तो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना। इन अ ब्लैक जैकेट आएगा, तो ध्यान से पढ़ना है शिप्रा, ध्यान से, है ना? पहले वाले में जैकेट ब्लैक गलत है, सेकंड वाले में इन जैकेट और ब्लैक गलत है, इन डी वाले में यू ही नहीं है, तो इसलिए गलत है, ठीक है? चलो अगला देखते हैं, ठीक है? अच्छा कोई नहीं शुभाशीष, आराम से करते हैं, चलो ये वाला देखो ध्यान से। अच्छा मुकेश, दैट्स अमेजिंग। रेडी? चलो लेट्स गो। ओ भाई इस बार बहुत खराब प्रदर्शन जाने वाला है आप लोगों का, सबके कमेंट अलग अलग आ रहे हैं। मुझे पता था, सब अलग अलग बोल रहे हैं, कोई ए पे जा रहा है, कोई डी पे जा रहा है। देखो सबसे पहली चीज तो ऑलवेज रिमेंबर, इट शुड बी बेटा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, ठीक है? यहाँ से याद कर लो, उसको उल्टा चलना है इसमें। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल। हाँ तो गर्ल वेरी प्रिटी क्या होता है? ये कौन है ये? गर्ल वेरी प्रिटी, अ वेरी प्रिटी गर्ल, एक बहुत प्यारी लड़की, अ वेरी प्रिटी गर्ल या द वेरी प्रिटी गर्ल। तो पहले द वेरी प्रिटी गर्ल हो गया, उसके बाद हमेशा रिमेंबर जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ना, जो एडवर्ब ऑफ मैनर, देखो ये मैंने आपको वहां पढ़ाया था। एडवर्ब ऑफ मैनर में अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है,
अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो हमेशा वो वर्ब के जस्ट बाद लगता है, याद आया रूल? Adverb of manner can be placed only after the intransitive verb. However, an adverb can be placed either before or after the transitive verb. The same rule मैंने आपको लिखवाया है adverb के टॉपिक में, अगर आपको याद आया होगा तो adverb of manner में, जहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया था, भगत सिंह died bravely. अब याद आया? भगत सिंह died bravely, याद आया? हाँ, याद आ गया ना, वेरी वेल डन। तो बेटा क्विकली इज इंट्रांजिटिव, वॉक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे जो हमारा क्विकली है, अब देखो एक अगर यहाँ पे हम पॉइंट देखें ना, तो हमारे पास में यार एक्चुअली यार नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर। ओ नहीं यार, एक्चुअली समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि बी में ओवर की पोजीशन गलत है ना, बी में ओवर की पोजीशन रॉन्ग है और ए में क्विकली की पोजीशन रॉन्ग है। करेक्ट सेंटेंस तो ये बनना चाहिए, द वेरी प्रिटी गर्ल वॉक्ड क्विकली, क्योंकि आफ्टर ही आएगा, तो मतलब रूल है, एंड देन होना चाहिए। अच्छा नहीं 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 गाइस, वॉक ओवर तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है ना, नो 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 नो, द सेंटेंस इज राइट। ओके, वन मोर रूल टू टेल यू गाइस हियर, एक और रूल है भाई, द रूल इज वॉक ओवर इज अ फ्रेजल वर्ब ना। हाँ, इस सेंटेंस में देखो क्या है स्यापा, जो वॉक ओवर है ना वो तो हम हटा ही नहीं सकते, क्योंकि वॉक ओवर इज अ फ्रेजल वर्ब। किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है इज कॉल्ड वॉक ओवर, और वॉक के साथ में ओवर को लगा भी तो नहीं हटा सकते ना, दैट्स व्हाई क्विकली को पहले किया है एंड देन वॉक ओवर लगाया हुआ है ना, क्योंकि अगर ओवर हटाएंगे तो फ्रेजल वर्ब गलत हो जाएगा, और अगर क्विकली यहाँ लगाएंगे तो फिर ओवर नहीं आ पाएगा, इसलिए नंबर ए आपने सही लगाया है, दैट इज करेक्ट है ना। तो वन मोर रूल एडेड हियर, अगर हमारे पास फ्रेजल वर्ब है, अभी देखो फ्रेजल वर्ब क्या होता है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। अब एक म्यान में दो तलवार, या तो वर्ब के बाद एडवर्ब टिकेगा या फ्रेजल वर्ब टिकेगा, है ना, आंसर यही है बेटा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ए इज द राइट आंसर। हाँ, ओवर लास्ट में नहीं हो सकता, ऑब्वियसली यार, ओवर लास्ट में नहीं जा सकता, वो तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ए करेक्ट है यहाँ पे, अगर वॉक ओवर ना होता तो फिर क्विकली बाद में लगता है ना। हाँ बिल्कुल मोनिका, राइट। आ जाओ, चलो अगला सवाल, ये वाले पे आ जाओ, और इसका आपका पोल ये रहा बेटा। अरे नो, एक मिनट रुको, चलो बेटा, वॉगिंग का मतलब होता है ऐसे स्विंग करना, जब खुश होते हैं ना, डॉगी खुश नहीं होता है तो बहुत जोर दो मिलाता है अपनी, दैट इज कॉल्ड वॉगिंग। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ की ना हम लोगों ने। अब एक बात बताओ कि डॉगी अपनी पूंछ कब हिलाता है, जब वो बहुत खुश होता है। अब वो खुश क्यों हुआ होगा, क्योंकि मैंने उसे ट्रीट दी। अब देखो, आई गेव अ ट्रीट द पपी, एक बार पढ़ के देखना बेटा जरा इसको, एक बार तुम इसे पढ़ के देख लो, मुझे बताओ क्या तुम्हारी अंतरात्मा कह रही है कि ये सही लिखा है, एक बार पढ़ लो तुम इसे। चलो माफी मांगो विद्या माता से, माफी मांगो, गलत है ना, ठीक है। अच्छा, अब नंबर डी वाले पे आओ। वाइल वाइल वॉगिंग हिज टेल, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे डॉगी की टेल को हिला रही हूँ, ठीक है, और फिर मैंने ट्रीट दी पपी, मतलब क्या है, आई गेव अ ट्रीट द पपी, आई गेव अ ट्रीट द पपी, क्या पॉइंट है, कोई पॉइंट ही नहीं है, तो यहाँ पे बेटा ये गलत हो गया, गलत हो गया ना। सेबास्टियन, वी डोंट हैव टू हियर बच्चे, आई गेव अ ट्रीट टू द पपी होता है ना, आई गेव अ ट्रीट द पपी। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा यार, तो इसलिए आई गेव द पपी अ ट्रीट, मैंने पपी को एक ट्रीट दी, मैंने जो छोटा सा जो पपी था उसको एक ट्रीट दी, जब वो अपनी दुम हिला रहा था, या ट्रीट लेने के बाद वो अपनी दुम हिला रहा था खुशी से, तो मैंने उसको ट्रीट दी तो वो खुशी से अपनी दुम हिला रहा था, अपनी पूंछ को ऐसे ऐसे स्वे कर रहा था, है ना। और ये वाला तो गलत है, वॉगिंग हिज टेल, आई गेव द पपी अ ट्रीट, तो ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी दुम हिला रही हूँ, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो राइट आंसर इज नंबर बी। क्या सब लोगों को समझ में आ गया, परेशान कर दिया इस ट्रीट ने, वाह बहुत बढ़िया है, नहीं चाहिए ऐसी ट्रीट। हाँ हाँ निशा, ये बिल्कुल बन सकता है, ये बिल्कुल बन सकता है कि आई गेव अ ट्रीट टू द पपी व्हाइल ही वाज वॉगिंग हिज टेल। हाँ, पपी इज पिल्ला, डॉगी का बेबी। चलो अनदर वन, अगला सवाल है आपका, एक मिनट, अगला ये, चलो ये रहा, इसमें बताओ, अच्छा टॉपिक है ना ये वाला, कितना है ना, इजंट इट अ गुड टॉपिक, मतलब समथिंग एकदम अलग है ना, समथिंग एकदम अलग, बट मतलब इसमें थोड़ा सा हमें कॉमन कॉमन सेंस लगाना है। हार्ड क्वेश्चन है, मुझे लगा तुम लोग बोलोगे बहुत अच्छा है मैम। अच्छा ठीक है, चलो इस बार आई थिंक आप लोग काफी अच्छा करोगे, अच्छा सवाल है। 66 लायंस में भी, एक बात बताओ बेटा, वाइल डिनर वाज मेकिंग, खाना बना रहा था, खाना किसे बना रहा है, मम्मी को बना रहा है क्या खाना, है खाना बैठ के मम्मी को बना रहा है, ये मम्मी का मुंह, ये मम्मी की नाक, ये मम्मी के पैर, तो वाइल डिनर वाज मेकिंग बाय मॉम नहीं होता बेटा, वाज मेड बाय मॉम होता है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है ना, राइट, सही बात ना। तो जब मम्मी खाना बना रही थी, बच्चे जोर से हंसे थे, या हंस रहे थे, है ना, तो वाइल डी पैसिव में हो जाता, बट गलत है ना, करेक्ट सेंटेंस नहीं बना है। वाइल मेकिंग डिनर, कौन डिनर बना रहा है बेटा, वाइल मेकिंग डिनर हु, फिर आगे तो उसका नाम आता, वाइल मेकिंग डिनर
आई वाज़ फीलिंग वेरी बैड, जब मैं खाना बना रही थी मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कुछ ऐसा होता, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा है कि बच्चे डिनर बना रहे हैं, बच्चे ही हँस रहे हैं, तो वो तो गलत है ना। तो राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी, फिर तो मिल गया सबको डिनर। आयुष ध्यान से पढ़ो, इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा-सा आपकी ब्रेन एक्सरसाइज जैसा है ये, है ना? आ जाओ। वो कम से कम 10 मिनट अपने जो अपने वो है ना बाल उनको कंघी करती है। नहीं कार्तिक है, मुझे एक आधा ही आता है, ज़्यादा नहीं पता मुझे। तो वो प्रतिदिन, प्रति रात 10 मिनट तक अपने बाल कॉम्ब किया करती थी। कौन कौन इतना वेला होता है भाई? ओहो! भाई, ये तो मतलब बहुत ही खराब प्रदर्शन हो गया। बेटा 4 नियरली क्या होता है बच्चे? 4 नियरली तो कुछ होता ही नहीं है बेटा। 4 नियरली इज़ नथिंग। नियरली 4 मतलब लगभग। नियरली 4 मतलब लगभग। नहीं बेटा हेयर्स नहीं होता है बच्चे। हेयर इज़ अनकाउंटेबल नाउन। तो हम बालों को कभी हेयर्स नहीं बोलते हैं। क्या तुम लोग हेयर्स बोलते हो क्या अभी तक? सी माय हेयर्स, वाओ! नो, इट इज़ ऑलवेज़ हेयर, ठीक है? हेयर्स नहीं होता है। पोल बिल्कुल सही दिया बेटा, नियरली 4, नियरली। आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, सॉरी गाइस, एक्चुअली गलती से गलत पोल आ गया है। नहीं, यू आर राइट। हाँ, तो नंबर बी तो आंसर बनेगा ना। बी ही तो करेक्ट आंसर है। अच्छा, पोल में ए है। अच्छा, अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देती हूँ, मैं ठीक कर देती हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ, दैट इज इन माय हैंड। 1 मिनट, अब हो गया करेक्ट? हो गया, जिन-जिन लोगों ने बी लगाया था ना, उनको +10 मिल गया है भाई, ठीक है? अच्छा, अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो गलती से आ गया होगा। बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, ठीक है, आ जाओ, अगले पे आओ। अगला सवाल इसका है भी कि नहीं देखते हैं। हाँ, है, क्वेश्चन नंबर 15 पे है हमारे पास अगला सवाल इसका। हुँ, ये रहा, आ जाओ। ड्रॉ मतलब गाड़ी चलाना? ड्रॉ इज गाड़ी चलाना बेटा। टॉम गाड़ी चला के, टॉम स्कूल जाता है गाड़ी चला के, ठीक है? या टॉम स्कूल जाता है अपनी गाड़ी में? एब्सोल्युटली राइट आंसर गाइस। गाइस नंबर बी कैसे हो जाएगा बेटा? टॉम ड्रॉव इन हिज कार टू द स्कूल, ऐसे नहीं होता है बेटा। हमेशा जो इन हिज कार, इन हिज रूम, वो बैठ के पढ़ाई कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस कंडीशन में हमेशा ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा सबसे लास्ट में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो गेस्ट बैठ के बात कर रहे थे कहाँ पर? रेस्टोरेंट में। तो आप ये नहीं बोलोगे टू गेस्ट इन द लाइक रेस्टोरेंट वर टॉकिंग टू ईच अदर, ऐसे नहीं होता है। तो इन द रेस्टोरेंट ये सब हमेशा बाद में रखा जाता है, ठीक है? तो टॉम ड्रॉप टू स्कूल, अब पहले बेटा जब आपने ड्रॉप लगाया तो पहले टू लगाओगे ना। जब भी आप ड्राइव वर्ड का इस्तेमाल करते हो तो पहले टू लगाते हो। ड्राइव टू वेयर? ड्राइव टू द मार्केट, ड्राइव टू द मॉल, ड्राइव टू द स्कूल। तो आप गाड़ी चला के कहाँ गए? आप गाड़ी चला के स्कूल गए। तो टॉम ड्रोव टू द स्कूल, टॉम गाड़ी चला के स्कूल गया। अब उस वो गाड़ी क्या मतलब अपनी कार में। तो इन हिज कार सबसे बाद में आ जाएगा, है ना? राइट आंसर इज नंबर ए, ठीक है? अगला देखते हैं। ये वाला नहीं है, ये वाला है। अब राम मेरा नाम चिल्ला रहा था और मेरे पीछे भाग रहा था, ये है सेंटेंस, ठीक है? नहीं, ड्राइव ट्रांजिटिव है लवकुश, हम ड्राइव करेंगे तो क्या ड्राइव करेंगे, है ना? विल ड्राइव अ कार। तो भाई राम मेरा नाम चिल्ला रहा था और मेरे पीछे भाग रहा था। ये तो यार सब लोग सही कर लो। वेरी वेल डन गाइस। राम शाउटिंग माय नेम एंड रनिंग आफ्टर मी, है ना? हम लोग शॉर्ट में ऐसे ही बोलते हैं दैट शाउटिंग माय नेम, ही वाज रनिंग आफ्टर मी, है ना? तो ये आई हर्ड राम रनिंग आफ्टर मी तो गलत है। आई हर्ड रनिंग, कौन सुनता है रनिंग? बंदा शाउटिंग सुनेगा कि रनिंग सुनेगा, ये बताओ, है ना? शाउटिंग माय नेम, राम वाज रनिंग आफ्टर मी। तो बेटा पहले राम लगाओ, राम पहले सब्जेक्ट लगाओ, तो इसे सब्जेक्ट पहले आएगा, इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ऐसे तो फिर पवन यहाँ पे भी लगा दो ना, यहाँ पे भी तो वॉच शाउटिंग होना चाहिए ना, है ना? कॉमा के बाद एंड बिल्कुल आ सकता है, करेक्ट? वो कोई दिक्कत की बात नहीं है प्रीति, आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, लगाओगे एक ही बात होगा। कोई बात नहीं शिप्रा, ये बेटा तब का टॉपिक है जब आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी तब करेक्ट होता जब यहाँ पर भी फिर हेल्पिंग वर्ब होता, फिर ये होता कि राम वॉज शाउटिंग माई नेम एंड ही वॉज रनिंग आफ्टर मी, ऐसे होता है, ठीक है? फिर करेक्ट सेंटेंस ये होता है कि राम वॉज शाउटिंग माई नेम एंड ही वॉज रनिंग आफ्टर मी, फिर ऐसे बनेगा। क्लियर ये बात है सब लोगों को? एक पॉइंट से अगर ये सोचा जाए तो इसको अगर बाद में लिखें तो बिल्कुल करेक्ट बन सकता था, है ना? अगर ये लिखा होता कि राम वॉज रनिंग आफ्टर मी,
या फिर अगर मतलब पहले वाले में अगर ये कर देता कि राम वाज शाउटिंग माय नेम एंड रनिंग आफ्टर मी, तो भी करेक्ट हो सकता है ना। ये भी तो बन सकता था सेंटेंस कि राम वाज शाउटिंग माय नेम एंड रनिंग आफ्टर मी, है ना। ये भी सेंटेंस बनाया जा सकता था, है ना गाइस। यही सोच के भी लगाया, चलो कोई बात नहीं, वो भी एक प्रकार से करेक्ट साउंड देगा, क्योंकि भाई लॉजिक तो यही बोलता है कि पहले आप नेम्स लगाओ और बाद में आप प्रोनाउंस लगाओ, है ना। पहले नेम्स लगाओ बाद में प्रोनाउंस लगाओ, है ना। चलो अगला देखते हैं। ये रहा एक और बच्चा। हाँ, उसके में लगना चाहिए पवन, बिल्कुल बिल्कुल लगना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, एक बार और उस वाले क्वेश्चन को दोबारा से चेक कर लूंगी कि वो एग्जाम में एज इट इज आया है या मे भी कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है, ठीक है। तो उसे एक बार चेक करके कल एक बार देख लेंगे, ठीक है। हिटिंग का मतलब बेटा हिट करना, मारना, हिटिंग इज मारना। तो कुछ ऐसा सेंटेंस बन रहा है ये, कुछ ऐसा मीनिंग आएगा इसका कि डॉगी को वो मार रही थी और फिर वो खुद दिक्कत में आ गई, कुछ ऐसा सा बनेगा, है ना। चलो, नहीं कोमल, ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा कोमा होना चाहिए, बिना कोमा वाला तो बेटा देखते ही हटा दो, बिना कोमे वाला तो देखते ही हटा दीजिए। एब्सोल्युटली राइट आंसर इज नंबर डी। डॉग को सड़क पर हिट करते हुए शी गॉट इनटू बिग ट्रबल, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। तो ये था बेटा यहाँ पर आपका मॉडिफायर, जो कि मॉडिफाई कर रहा था इस वाक्य को कि डॉग को रोड पर हिट करते हुए वो बड़ी ट्रबल में फंस गई। क्लियर? नहीं मुस्कान, ऐसे तो बेटा बनेगा ही नहीं, क्योंकि ना देखो इस वाले में या तो आफ्टर होना चाहिए था, आफ्टर होना चाहिए था, या कोमा होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था ना, इसलिए नहीं जा सकता ना, राइट। इसलिए नहीं जा सकता बिकॉज यहाँ पर देखो जब भी मॉडिफायर बनेगा ना, आपको हमेशा कोमा वाला ऑप्शन तो चाहिए होगा। सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन द रोड शी गॉट इनटू ट्रबल हिटिंग द डॉग, तो बेटा डॉग को ही तो रोड पे हिट कर रही थी, तो डॉग और ऑन द रोड तो बेटा साथ में ही जाएगा, डॉग ऑन द रोड तो साथ में ही जाएगा, ठीक है, ये तो साथ में ही जाएगा। हाँ, अगर डिफरेंटली बनता तो बिल्कुल बन जाता। शी गॉट इनटू बिग ट्रबल व्हाइल शी वाज हिटिंग द डॉग ऑन द रोड, ये बन सकता है। द के दो बार आने से कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, ये वाला द डॉगी के लिए है, ये वाला द रोड के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। अनदर वे जो बच्चे पूछ रहे हैं बेटा, ये बन सकता था वाक्य शी गॉट इनटू बिग ट्रबल व्हाइल शी वाज हिटिंग द रोड ऑन हिटिंग द डॉग ऑन द रोड, तो एक तरीका ये भी बनाने का था। वहां पर भी कंजंक्शन का प्रयोग होगा ही होगा, है ना। तो नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और देखते हैं और भी है क्या। चलो तो हमारे मॉडिफाई वाले यही सवाल थे, ठीक है। लीडर बोर्ड देख लो आप पहले, अभी तो बहुत सवाल करने हैं। राहुल के आए हैं 9 करेक्ट, मोहित के भी, मुस्कान के भी एंड प्रियंका के भी, वेरी वेल डन। मीनल, ऋतु एंड रुचि, अलेख और सोनम, श्वेता, आशु, अंशु, शैंकी, सनी के 8 करेक्ट आए, बहुत बढ़िया। चलो वेरी वेल डन, ठीक है आगे आ जाओ। चलो अब बात करते हैं मोस्ट फेवरेट के बारे में। यहाँ से तो ये तो मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा है, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। क्या डाउट है कार्तिक आपका? अरे नहीं तो भाई, जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है उसी से तो बनाओगे ना वाक्य, जो ऑप्शंस अवेलेबल है वाक्य उसी से तो बनाओगे, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं कि सुपरफ्लुअस क्या होता है ना। उसमें सब्जेक्ट है ना, कोमा के बाद दे तो रखा है सब्जेक्ट, तो सही तो बना रखा है बिल्कुल। कोई भी ऐसी चीज सुपरफ्लुअस कहलाती है जो अननेसेसरी होती है। समथिंग दैट इज सुपरफ्लुअस इज अननेसेसरी और इन नो लॉन्गर नीडेड। अब देखो सुपरफ्लुअस और स्लैंग से कैसे सवाल आते हैं। स्लैंग क्या होता है बेटा? स्लैंग का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जो बोलने में तो सही है बट आप उसे रिटन में नहीं लिखते, उसे स्लैंग बोलते हैं। किसी का सवाल था कि मैम स्लैंग क्या होता है, अब जैसे आप बीटीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, बाय द वे होता है। एलओएल का मतलब क्या होता है, लाफिंग आउट लाउड होता है ना। आईडीके का मतलब आई डोंट नो होता है। टीटीवाई, टॉक टू यू लेटर, ये सब स्लैंग्स हैं, ये सब स्लैंग्स हैं। इनका यूज आप ऐसे अपने ऐसे लिखते हुए या अपने एग्जामिनेशन पेपर में आप नहीं कर सकते हो, है ना। अपने पेपर में आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं स्वागतिका, नो वरीज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। गाली टाइप लैंग्वेज नहीं, नहीं गाली टाइप लैंग्वेज नहीं है बेटा ये। तो ये बेसिकली शॉर्ट लैंग्वेज है, तो आजकल लोग इसे बहुत यूज करते हैं, है ना। तो डू यू ऑल इसे हम लोग, हाँ ये व्हाट्सएप पे ज्यादा पॉपुलर है। तो दिस इज कॉल्ड अ स्लैंग लैंग्वेज, ठीक है। एब्रिविएशंस भी इन्हीं को बोलते हैं। और तो बेसिकली इससे तो खैर आपको कुछ पेपर नहीं मिलने वाला है, आपको पेपर में मिलेंगे सुपरफ्लुअस। अब देखो सुपरफ्लुअस का एग्जाम्पल देखो, आप लोग एक एग्जाम्पल देखो। सो मॉम विल रिटर्न बैक ऑन मंडे, ठीक है। वाक्य सही है बिल्कुल भाई, मम्मी कब वापस आ जाएंगी, मंडे को वापस आ जाएंगे, है ना। मम्मी कब वापस आएंगी, मंडे को वापस आएंगी। तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं आई विल रिटर्न बैक, आई विल रिकॉल बैक, आई विल रिमेम्बर बैक। इट इज रॉन्ग। री प्लस टर्न, री माने बैक, टर्न माने टर्न, सो बैक टर्न बैक इट इज नॉट पॉसिबल। So mom will return on Monday is the right answer. Back is superfluous here. Back is superfluous here. Superfluous, something which is absolutely unnecessary. एक और, एक और देखते हैं, ठीक है। सो विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर अंदर, विद इन, कम बैक इज राइट, रिटर्न बैक इज रॉन्ग। अभी बताया तो रुचि क्या है सुपरफ्लुअस, इतनी बड़ी परिभाषा बताई तो है बेटा।
जो आवश्यकता से ज्यादा है उसे सुपरफ्लुअस बोलते हैं, ठीक है। जो आवश्यकता से ज्यादा है उसे सुपरफ्लुअस बोलते हैं। सो विद इन एन आवर वी विल, विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर वी विल अप्रोच, हम लोग पहुंच जाएंगे, वी विल अप्रोच, एक पी रह गया, वी विल अप्रोच नियर पटना, पटना के पास पहुंच जाएंगे 1 घंटे के आसपास। बताओ इसमें क्या गलत है? एग्जैक्टली exactly, अप्रोच का मतलब नियर, तो इसमें जो ये नियर है ये गलत है ना। वेरी वेल डन। अप्रोच का मतलब उसके पास पहुंच जाएंगे, तो वहां पे एक और नियर लगाने का कोई पॉइंट ही नहीं है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है ना। एक और, अरे वाह रुचि, ही आस्क्ड, उसने पूछा, ही आस्क्ड, सपोजिंग इफ ही फेल्ड द एग्जाम, he failed the exam, what he would do, what he would do। उसने पूछा कि अगर मैं फेल हो जाता तो मैं क्या करता। बिल्कुल सही बात। सपोज का मतलब भी सपोज होता है ना, और इफ का मतलब भी इफ होता है। तो सपोज इज इफ एंड इफ इज सपोज, तो दोनों में से कोई एक ही आएगा ना। तो किसे हटा दीजिए यहाँ से, सपोज और इफ में से किसी भी एक को हटा दीजिए, किसी भी एक को हटा। सपोज और इफ दोनों का मतलब तो एक ही बात है, सपोज ही तो कह रहे हैं, तो दोनों का मतलब तो बेटा सेम हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही देखो, मैं आपको कुछ रूल्स लिखवा देती हूँ, जैसे और क्या क्या नहीं लगाएंगे हम लोग, है तो बहुत सारे एक्चुअली। अच्छा एक और सवाल करके दिखाओ, दिस ऐसे, हाँ अच्छा एक एक ही लगाना है। दिस ऐसे, ये जो निबंध आप लिख रहे हो ना, दिस ऐसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। भाई 200 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें बताओ क्या बात है। बिल्कुल सही बात है। जब एक्सीड आ गया तो मोर देन की तो कोई जरूरत ही नहीं है, दोनों में से कोई एक ही तो लगेगा, है ना। एक्सीड का मतलब है इससे आगे नहीं जाना चाहिए, तो जब आपने इससे आगे बोल ही दिया तो अब यहाँ पर आपको किसका प्रयोग नहीं करना है, मोर देन का प्रयोग नहीं करना है ना। वन मोर, एक और करें ऐसा ही। हाँ हिमांशु राइट। ओके, सो दैट वाज दैट वाज अ ब्लंडर मिस्टेक, दैट वाज अ ब्लंडर मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती कर दी भाई तुमने, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। सनी क्या सवाल है आपका भाई? कोई सवाल नहीं आया मेरे पास तो। हाँ मोर मीन्स ज्यादा, मोर मीन्स कंपैरिजन ज्यादा, और एक्सीड का मतलब भी ज्यादा। वेरी वेल डन। जी बिल्कुल सही बात है। तो डियर ऑल, ब्लंडर का मतलब होता है एक बहुत बड़ी गलती, उसके बाद फिर मिस्टेक थोड़ी आता है, बट लोग ऐसे बोलते हैं यार दैट वाज अ ब्लंडर मिस्टेक, व्हाई डिड आई डू दैट, क्यों किया मैंने वो इतनी बड़ी गलती। तो यस, ब्लेंडर नहीं है भाई, इट इज नॉट ब्लेंडर, मिक्सी का ब्लेंडर थोड़ी, इसमें चटनी पीस रहे हो। ब्लंडर, इट इज ब्लंडर, वो होता है ब्लेंडर, इट इज यू, ठीक है, नॉट ब्लेंडर। ब्लेंडर मत लिख देना कोई एक आधा। हाँ बहुत लोग बोलते हैं बेटा, तभी तो ये इंपॉर्टेंट है। जो ऑल्टर होता है, ऑल्टर का मतलब होता है लाइक चेंज, ऑल्टर दिस, चेंज दिस। जो ऑल्टर होता है, ऑल्टर TAN वाला ऑल्टर, वो ऑल्टर वाला ऑल्टर होता है जो क्रिश्चियनिटी में यूज होता है ना, उसे हम लोग ऑल्टर बोलते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन वाला जो ऑल्टर होता है, जैसे चर्चेज में होता है ना, जहाँ पे वो लाइक ऐसे वो रखा रहता है कोई भी, जैसे लाइक जीसस का फोटो होते हैं वो, या वो होता है क्रॉस वाला जो साइन होता है, वो अपना ऑल्टर होता है। शुद्धिकरण वाला, करेक्ट। ब्लंडर में ऑलरेडी, ब्लंडर का मतलब बेटा बड़ी मिस्टेक होता है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन करेंगे, अक्षता भी करेंगे बेटा। पहले मैं और कोई रूल देख लूं कि आपको मतलब बाद में ऐसा ना हो कि याद ना रहे मुझे, है ना। अच्छा एक बहुत प्यारा सवाल है, एक बहुत प्यारा सवाल है। शी डजंट हार्डली हार्डली शी डजंट हार्डली गो देयर, शी डजंट हार्डली गो देयर। हटा सकते हैं मुकेश? ब्लंडर इज बहुत बड़ी मिस्टेक, तो फिर ब्लंडर हटाओगे तो बहुत बड़ी नहीं होगी, वो बस एक मिस्टेक होगी। हटा सकते हैं पवन, क्यों नहीं हटा सकते। एग्जैक्टली exactly, या तो डजंट आएगा कि हार्डली आएगा, या तो डजंट आएगा या हार्डली आएगा। अगर हार्डली आएगा तो गोज करना पड़ेगा, तो शी या तो डजंट कर दो या शी हार्डली गोज देयर कर दो, वो मुश्किल से ही वहां जाती है। तो डजंट और हार्डली दोनों ही नेगेटिव हैं, और दो दो नेगेटिव वर्ड एक साथ में कभी भी नहीं आते हैं। वेरी वेल डन, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा और बताना मुझे, एक बहुत अच्छा सवाल है।
हाँ ये वाला बताओ। वी कम टू द स्कूल, वी कम टू द स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। ये बताओ। या अच्छा क्वेश्चन है मीनल। या तो कंसिडर आएगा, इमेजिन आएगा। यार ये तो आप लोगों ने एकदम ही कर लिया, मैं नहीं खेल रही ऐसे। कम से कम थोड़ा बहुत तो टाइम लेते हैं, कदर लिखते हैं कि मैम इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा बहुत तो ऐसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना आपको मेरे सवाल की। आपने तो 1 मिनट से 1 सेकंड में बता दिया यार। आई एम नॉट प्लेइंग विद यू। बिल्कुल सही बात है, या तो सेम होगा या यूजुअल होगा। बहुत हार्ड है, कर भी नहीं पाया ना, समझ ही नहीं आया। फिर ठीक है चलो, अब सही लग रहा है मुझे। तो गाइस यूजुअल नहीं आएगा बिकॉज़ सेम और यूजुअल सेम हो जाएगा, है ना? तो वो नहीं जाएगा, ठीक है? अब मुझे लग रहा है आप लोग पढ़-पढ़ के काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हैं ना? हुँ? एक बहुत प्यारा सवाल है बेटा, ये करके दिखाओ तुम लोग, ठीक है? ये बताओ। अम, या सो यस्टरडे ही केम टू विजिट माय ग्रैंडमा। ये करके दिखाओ बेटा। ये, हाँ ये करके दिखाओ। ये तो भैया बहुत प्यारा है। केम टू विजिट सब लोग बता रहे हो। बस, यहाँ गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने ना। अरे भाई, अरे भाई ये कैसे आ जाएगा? येस्टरडे और इन द नाइट कैसे साथ में आ जाएगा यार? आगे बढ़ने के पहले इसे तो देख लो। येस्टरडे इन द नाइट, ओह माय गॉड क्या बात है! येस्टरडे भी लगाओगे और इन द नाइट भी लगाओगे। बहुत धांसू प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा। हाँ, 2-4 लोगों ने बताया था, सही 2-4 लोगों ने बताया था। आप लोगों ने करेक्ट बताया था, बट येस्टरडे इन द नाइट ये गलत बात है। हाँ, या तो कार्तिक क्या करेंगे, या तो लास्ट नाइट करते हैं, या या तो क्या बोलते हैं, लास्ट नाइट बोलते हैं, या फिर इसको येस्ट नाइट भी बोल सकते हो, येस्ट नाइट। तो येस्ट नाइट का मतलब कल रात। या तो लास्ट नाइट बोलोगे या फिर येस्ट नाइट बोलोगे, ठीक है? ठीक है? अच्छा था ना ये वाला अच्छा था, ये वाला डिफिकल्ट था ना? इसमें मुझे मजा सा आया। अच्छा और चलो बाकी तो अब क्वेश्चंस में करते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस में करें अब, है ना? पोल में करते हैं अब, ठीक है? श्वेता, ठीक है। चलो आ जाओ। पहला सवाल, कौन सा वाला सोनम? बेटा ये बनेगा कि यस कि लास्ट नाइट, ये हटके ना बच्चे लास्ट नाइट आ जाएगा, कल रात। ही केम वो आया था टू विजिट मिलने मेरी दादी माँ से। तो लास्ट नाइट ही केम टू विजिट माय ग्रैंडमा, ये बनेगा, ठीक है? आ जाओ। पहला सवाल आप सबके सामने हाजिर है। लेट्स गो गाइस। वेरी वेल डन। 85% राइट आंसर। तो गाइस या तो एब्सोल्युटली होता है या सर्टेन होता है, दोनों थोड़ी आ जाएंगे, एब्सोल्युटली भी आ जाए और सर्टेन भी आ जाए, ये तो गलत बात है ना? तो एब्सोल्युटली हटा दीजिए। रंजलि इज सर्टेन, उसे पूरा विश्वास है कि वो ऑस्कर जीतेगी। There was hardly any civilian air traffic during the war of period, so historical records offer an opportunity. No Ayush, Lalit correct, Nisha right, no Mukesh, पढ़ तो लो एक बार पूरा। अरे भाई बेटा पहले पूरा पढ़ना तो होता है। 90% करेक्ट आता, बताओ 95% करेक्ट आता था। 95 यार बेटा पढ़ तो लेते पूरा कम से कम। देयर वाज हार्डली एनी में क्या दिक्कत है बेटा? ड्यूरिंग द वॉर ऑफ पीरियड, ये क्या होता है? ड्यूरिंग द वॉर भी कह रहे हो, ऑफ पीरियड भी, या तो ऑफ वॉर पीरियड बोलोगे। कर देना सिर्फ आप लोगों ने, देखो। हाँ तो ड्यूरिंग द वॉर ऑफ पीरियड तो कुछ भी नहीं होता बेटा। या तो उस पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ वॉर, है ना? या ड्यूरिंग द वॉर, यही तो होगा। ओवर कॉन्फिडेंस, बस यहाँ तुम पिघल गए हैं। सो राइट आंसर इज नंबर सी। द हंटर वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट नेवर टू रिटर्न बैक। ये तो अब बहुत अच्छा आएगा। ये तुमने अभी क्या, कतई ताजा ताजा। ये नाचो बल्ले बल्ले, शावा शावा। अरे हार्डली और एनी में क्या क्या नेगेटिव है भाई? हार्डली लगेगा तो एनी तो लगेगा ना। देयर इज हार्डली एनीवन जिससे मैं बात करूं, मुश्किल से यहाँ कोई है जिससे मैं बात कर पाऊं। नहीं यहाँ तो ढेरों मचे पड़े बात करने के लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द हंटर वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट नेवर, ये बताओ कौन है ये बाकी के बच्चे तुम्हारा जो चल रहा है ना, बहुत गलत चल रहा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुम्हें 10 मिनट पुरानी बात पढ़ के भी तुम्हें याद ना रहे तो तुम्हारे जहां भी चल रहा है बहुत गलत चल रहा है। मना कर दो उस भाई को, बहन को। उसे बोल दो कि मैं नहीं बात कर सकता हूँ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई चल रही है। बेटा आज तो तुम चला लो, कल को वो उसके साथ छोड़ के भाग जाएगा जिसकी जॉब होगी, तुम्हारी तो होगी नहीं क्योंकि तुम तभी चलाने में बिजी हो। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई करो, पढ़ाई पहले नौकरी। अंडरस्टूड है ना? फिल इन द ब्लैंक्स भरो, भर गया ना? वेरी गुड। आ जाओ, तो क्या आएगा? नंबर सी इज द राइट आंसर।
पता नहीं क्या करे नंबर बी में जाके, बी में पता नहीं क्या परेशानी, क्या करे तुम्हें जंगल है। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं कार्तिक। The first two predominate earlier and gradually recede back before the last named. सोच समझ के दिमाग का प्रदर्शन करेंगे सब बच्चे। एंड ओ ओ ओ सॉरी गाइस, एक मिनट रुकिएगा, पोल कैन नॉट बी सेंड, दोबारा भेजते हैं, इतनी देर में तो सबको समझ में आ जाएगा। क्या हो रहा है मेरे सिस्टम में, एक मिनट गाइस। कितना रहा हमारे पोल का रिजल्ट, क्या रहा भाई? 75% ओनली है? अरे बताओ ना भाई, नहीं आया मेरे पास, नहीं आ रहा यार। चलो कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, डन डन डन। कमेंट्स भी नहीं आ रहे थे यार, रिजल्ट भी नहीं आ रहा था, आ गया 74% आया है। ए को लगाया बहुत सारे बच्चों ने, द फर्स्ट टू में कुछ भी गलत नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द फर्स्ट टू प्री डोमिनेट अर्लियर, कह रहा है जब भी बेटा फर्स्ट टू होगा ये बिल्कुल ठीक होता है। नहीं 84 नहीं आया, 74 आया अक्षय। द फर्स्ट टू का मतलब होता है लाइक पहले जो दो सबसे पहले वाले थे ना, तो कह रहा है कि मतलब पहले दो जो मतलब पहले प्रबल थे। प्री डोमिनेट का मतलब क्या होता है, लाइक जिनके पास पावर थी, तो वो कह रहा है कि जो अंतिम जो नाम होता है ना, जो अंतिम जो नाम होता है उससे पीछे हट जाते हैं। तो बेटा रिसीड का तो मतलब ऑलरेडी पीछे होता है, रिसीड का मतलब इज ऑलरेडी पीछे, तो रिसीड के साथ बैक क्या मतलब, अब क्या उसे कितना पीछे पहुंचा दोगे बेटा, कितना पीछे पहुंचा दोगे, है ना। तो रिसीड बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिसीड का बैक नहीं आता है, तो राइट आंसर मस्ट बी ओनली रिसीड, राइट आंसर मस्ट बी ओनली रिसीड। हाँ चलो, I think he made a tactical blunder mistake by announcing it so far ahead of time. हाँ जी बेटा ठीक है पूजा, प्री डोमिनेट कर दिया, ठीक है, पहले जन को प्री डोमिनेट कर दिया गया था। लेट्स सी श्वेता। अरे भैया मजे ही आ गए हैं, ये वाला यहाँ तक, इस रूल तक आते आते सबने टाटा बाय बाय बोल दिया था और पढ़ाई में मन लगा लिया था। हाँ तो यहाँ भी 3% ऐसे हैं जो उनका पता नहीं कुछ चल रहा है, अब भी चल रहा है भाई। तो ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता है, तो ब्लंडर है तो मिस्टेक हटा दो, और मिस्टेक है तो ब्लंडर हटा दो, है ना। अर्लियर का मतलब था समय के लिए पहले, अर्लियर का मतलब था समय के लिए पहले, और फर्स्ट टू मतलब दो सबसे शुरू वाले प्री डोमिनेट, तो पहले जो दो लोग पावर में थे, तो अर्लियर इज पहले, फर्स्ट टू इज पहले दो लोग जो पावर में थे, तो ये तो टाइम वाइज हो गया, ये पोजीशन वाइज हो गया ना। दिस इज फॉर टाइम, दिस इज फॉर पोजीशन, तो दोनों अलग अलग वर्ड्स है ना, ठीक है। यू लिसन टू अ सेंटेंस एंड देन रिपीट अगेन द सेम सेंटेंस इन योर माइक्रोफोन। बहुत प्यारा सवाल, बहुत भयंकर। गाइस लगा दिखा दो अपना वो एकदम बेहतरीन वाला दिमाग, शो मी योर जलवा। 87% क्या कर रहे हो बाकी के लोग हैं बेटा, री मतलब दोबारा, तो बैक क्यों आएगा, रिपीट अगेन नहीं होता, रिपीट होता है बस, ठीक है। रिपीट अगेन कुछ नहीं होता है, लाइक या तो होता है टेल अगेन या होता है खाली रिपीट, ठीक है। तो रिपीट प्लस अगेन इज नॉट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। चलो अगला देखते हैं। हम्म, लिसन टू अ सेंटेंस इज राइट, लिसन टू अ सेंटेंस में कोई दिक्कत की बात नहीं है। टू recent incidents imply illustrate about the present political condition of the country। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। इलस्ट्रेट मतलब बेटा किसी भी चीज को बताना, उसके बारे में बताना, इसको इलस्ट्रेट। एम्प्लाइज लाइक अच्छे तरीके से, इनफ तरीके से, तो ये जो दो घटना हुई है वो बहुत अच्छे तरीके से, ओहो गाइस एम्प्लॉय कैसे गलत होगा बेटा, ये जो दो इंसिडेंट्स हुए हैं ये इनफ, ये अच्छे तरीके इनफ हैं। इलस्ट्रेट का मतलब होता है टेल अबाउट समथिंग, इलस्ट्रेट इज टेल अबाउट समथिंग, तो बेटा अबाउट नहीं जाना चाहिए था, ओके। इलस्ट्रेट करना इज किसी भी चीज को उतार के दिखाना, या बिल्कुल लाइक एग्जाम्पलीफाई करके समझा देना, या बिल्कुल मतलब डेकोरेट कर देना, या शो कर देना, एग्जाम्पलीफाई कर देना। तो जब आप इलस्ट्रेट बोलते हो तो हम लोग कभी भी अबाउट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, राइट। कोई बात नहीं, नो वरीज। The two twins had been involved in some escaped for the Philadelphia crime family that Winnie refused to describe. बहुत प्यारा सवाल है गाइस, उतना ही सिंपल है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट सोचने की जरूरत नहीं है इसको। नहीं ललित कोमल गलत है बेटा। अरे भाई टू ट्विंस क्या होता है, तुम लोग पागल वागल हो रखे हो क्या? हाय राम, माता रानी उठा ले मुझे, नहीं इन नालायकों को उठा ले, ये बोझ हो रखे धरती पे पूरे। टू ट्विंस, अबे ट्विंस वर्ड काफी नहीं बताने के लिए कि भाई जुड़वा बच्चे हैं वो, टू भी और ट्विंस भी, वाह बहुत बेहतरीन। आज पापा डबल ट्विंस बर्गर लेकर आया, आज पापा डबल टू ट्विंस बर्गर लेकर आया, पापा मारने ने पकड़ पकड़ के जरा ढंग से।
मैं नहीं खेल रही बिल्कुल भी ऐसे। द ट्विंस या द टू लाइक सिमेट्रिकल सिबलिंग्स या टू लाइक कुछ भी यार, मतलब आई एम स्पीचलेस गाइस। वेरी वेरी खराब प्रदर्शन। एनीवेज, माय ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशिएंट इनफ मनी टू पे द फीस। अगर तुमने ये भी गलत किया ना तो मतलब मेरा दिल टूट जाएगा। मैंने आज डिनर नहीं करना, फिर सच्ची बता रही हूँ मैं। मुकेश यहाँ होते ना तो आप लोग सच में पिटी जाते फिर तो मेरे से। वाओ, वेरी वेल डन गाइस, शाबाश। जी बिल्कुल सही, चलिए वेरी वेल डन। बेटा फिलाडेल्फिया इज अ सिटी, ठीक है। तो ये एक जगह है हमारी पेनिसिल्वेनिया, पेनिसिल्वेनिया। तो पेनिसिल्वेनिया में फिलाडेल्फिया एक सिटी का नाम है, शहर का नाम है, ठीक है। तो अभी मैंने कल परसों इसके बारे में पढ़ा था। मैंने एक्चुअली इसका नाम पढ़ा, मैंने इसका नाम गलत पढ़ा था, पेनिसिल्वानिया पढ़ा। तो माय हस्बैंड वाज लाफिंग एट मी एंड ही सेड दोबारा बोलना एक बार। मैंने एक बार और बोला तो उन्होंने वो और भी जोर से हंसे। ही मेड फन ऑफ मी। मैं नहीं गई हूँ। माय हस्बैंड लाइक ही हैड बीन इन जर्मनी फॉर 2 इयर्स बिफोर माय वेडिंग। तो वो 2 साल जर्मनी में रहे, तो उनको बहुत अच्छे से ये बड़े-बड़े डिफिकल्ट शहरों के नाम लेने आते हैं। वी आर लाइक, हम गरीब यार के लोग, हमें क्या पता यार, इतने डिफिकल्ट नाम कौन रखता है? देखना क्या नाम है, मतलब क्या बदतमीजी यार है। फिलाडेल्फिया ऐसा लग रहा है पता नहीं किसने किसको मार दिया। या चलो, फिला का मतलब लवर होता है, तो मतलब फिलाडेल्फिया। देन ही टोल्ड मी अबाउट लाइक फिलाडेल्फिया एंड पेनिसिल्वेनिया। तो मैंने कहा ओह अच्छा, अरे शहर, आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर द मीनिंग, जैसे आप लोगों ने पूछा। और रोशन एब्सोल्युटली करेक्ट। तो देन ही सेड में कोई मीनिंग नहीं है बेटा, ये शहर का नाम है। क्या बात है राहुल, बहुत बढ़िया। ये आप रुचि आई विल हैव। ऑलराइट गाइस, सो बहुत अच्छा कि आप लोगों ने इस सवाल में सफिशिएंट और एनफ साथ में कभी भी नहीं आता, या तो एनफ होगा या सफिशिएंट होगा। वेरी वेल डन। आंखें भर आई मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखे ना आपकी। या सो गाइस, ही वाज अरेस्टेड एंड is now in prison awaiting for trial. बहुत प्यारा सवाल है, जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके। सॉरी, एक्सक्यूज मी गाइस। तो ही वाज अरेस्टेड एंड नाउ इन प्रिजन। तो उसे अरेस्ट किया गया था, अभी वो जेल में है, अवेटिंग ट्रायल। अवेटिंग का मतलब ही होता है बेटा वेट फॉर। अवेटिंग इज वेट फॉर। तो या तो बेटा वेट फॉर आता है या अवेटिंग आता है। अवेटिंग फॉर तो बच्चे कभी होता ही नहीं है। अवेटिंग का मतलब क्या होता है? वेटिंग फॉर समथिंग। तो या तो आई एम वेटिंग फॉर द प्रपोजल, कि मुझे कंपनी से प्रपोजल आए, या आई एम अवेटिंग द प्रपोजल। आई एम वेटिंग फॉर द प्रपोजल और आई एम अवेटिंग द प्रपोजल। तो इसे आप याद कर लीजिए, व्हेन यू वांट टू से वेट फॉर, यू कैन यूज अवेट। आपको इसमें बचपन से डाउट था ना कि इन दोनों में क्या मीनिंग होता है, क्या फर्क होता है ना। बस ऐसे बचपन के डाउट्स जब बैच में दूर होते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है ना। चलो, ऑल राइटी, सो डियर ऑल, ये थे हमारे सवाल आज के, और ये है हमारी आज की वोकैबुलरी। सो आज की वोकैबुलरी में ये अपने वर्ड्स हैं, ये है हमारे सिमिलर, ये है हमारे एंटोनिम। तो राखी मैम स्टूडेंट्स वोकैब, वोकैब स्टूडेंट्स राखी मैम, राखी मैम स्टूडेंट्स वोकैब। ठीक है, हो गया हमारा इंट्रोडक्शन अच्छे से, राइट। मेरे हस्बैंड ही इज एन आईटी कंपनी एंड तो वो आईटी प्लस जर्मन दोनों में है, मतलब जर्मन लैंग्वेज प्लस टेक्नोलॉजी। तो वो इन दोनों, तो वो जो जर्मन के जो केस कुछ कंपनीज है जैसे सीमेंस है या जैसे लुफ्थांसा एयरलाइंस हैं, तो वो उनके केसेस को डील करते हैं। तो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन नगारो सॉफ्टवेयर, उसमें हम लीडर बोर्ड कुछ इस प्रकार से है। प्रियंका एंड शैंकी ने टॉप किया है, तो इन दोनों के लिए जोरदार तालियां गाइस, वेरी वेल डन, है ना। अच्छा, क्या बात है। ठीक है जी, एंड आ गया बेटा, आ गया है। रुचि एंड श्वेता एंड प्रिया, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। और मीनल, मोहित, ललित, ऋतु, मुस्कान, सिमरन एंड सनी एंड निशा, आपने भी बहुत अच्छा किया है। तो 150 तक भी चलेगा। 140 वाले और अच्छा कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, तो करना है आप लोगों को भी, ठीक है। हाँ करना है, और बहुत अच्छा था कि आप लोगों ने ये टॉपिक पहले कभी नहीं किया, फिर भी अगर आपने 14 आउट ऑफ 20 किए तो इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। या आप लोगों को देख के लगता है कि यार आप लोग बहुत अच्छा करोगे, मतलब आप लोग अपना एग्जाम जरूर बहुत जल्दी क्रैक करोगे, बिकॉज ये शायद मैंने सिर्फ 2 सफलता बैच में क्लास ली है, बट इस वाले की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। तो अभी मैंने बाकी फैकल्टी से नहीं पूछा, बाकी फैकल्टी से कल पूछूंगी मैं कॉल कर करके ना, कि ऐसा मुझे लगता है कि सबको लगता है। चलो, और अगर किसी ने तुम्हारी बुराई कर दी ना बेटा, फिर तुम्हें देखना, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें, ठीक है। नहीं नहीं, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स नहीं, आपसे आपसे दो सिनोनिम दो एंटोनिम नहीं पूछता है बेटा, आपको एक वर्ड देगा और आपको 4 ऑप्शंस देगा जिसमें से आपसे पूछेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, नो वरीज नो वरीज, आ जाओ, ठीक है। अरे तुम टॉप पर हो प्रियंका, क्यों इतरा रही हो यार, जो बंदा टॉप टॉप पे होता है वो बड़ा इतराता है, मेरे को नहीं दिख रहा, मैं लीडर बोर्ड में कहाँ हूँ। चलो ठीक है। नहीं राहुल, और अच्छा करना है इसको, ठीक है। चलो गाइस, वोकैबुलरी पढ़ लें, थोड़ी सी वोकैबुलरी कर लेते हैं ना।
है ना, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको थर्सडे को भेज दूंगी, ठीक है। इस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको थर्सडे को मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों, और प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। आ जाओ, पहला वर्ड है हमारा बैरन। बैरन किसी भी उस चीज को बोलते हैं बेटा जो ना प्रोडक्टिव नहीं होती है, जो उपजाऊ नहीं होती है, या कोई भी ऐसी चीज जो उतनी फ्रूटफुल नहीं है हमारे लिए। तो डेजोलेट या स्टेराइल, डैम्प या फर्टाइल, यहाँ पे मिट्टी के रूप से बोला गया है। जो मिट्टी डैम्प होती है, जो मिट्टी फर्टाइल होती है, वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। बंजर इसको हिंदी में बोलते हैं, राइट, है ना। दिव्यांश को अच्छा करने के लिए मेहनत करनी है, जैसे बाकी के बच्चों कर रहे हैं, आप भी करें। कुछ दिक्कत आए तो पूछिए। बॉडी, बॉडी का मतलब होता है, बॉडी जो वर्ड है हमारा, ये बेसिकली हम यूज करते हैं जब कोई भी चीज ना मतलब मोरली करेक्ट नहीं होती है, जब कोई भी चीज मोरली करेक्ट नहीं होती है। और जैसे बोलते हैं ना कि मतलब ये एक प्रकार से रूड है, ये चीज एक प्रकार से कैसी रूड है। और जैसे आप बोल देते हो ना कि ऐसे एक दो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, जैसे यार ये बहुत वल्गर लग रही है ये इमेज, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं बट ये वल्गर लग रही है, इट्स नॉट मोरली राइट, तो इसे बोल देते हैं, ठीक है। एंड एज आई हैव ऑलवेज सेड, वो क्या हिंदी में ना याद कीजिए, ना किसी से एक्सपेक्टेशन रखिए, आपको इंग्लिश में ही वर्ड्स याद करने हैं, क्योंकि इंग्लिश में ही पेपर में आएंगे, ठीक है। इंग्लिश में ही याद कीजिए आप इसको। अब आप मैं आपको बोले बॉडी मतलब रूखा, तो अब रूखे का मतलब रूखी रोटी हो गई या रूखी सूखी, लेकिन इसका मतलब रूखी रोटी नहीं होता है। इसका मतलब होता है किसी को कोई भी ऐसी चीज बोलना जो पोलाइट ना हो। इसीलिए हिंदी काफी बार गड़बड़ करते हैं, बेकार भी बोल सकते हैं। डिसेंट, मोरल सभ्य, अच्छी। बाइंड इज, अब देखो जैसे बचपन में हम लोग अपनी बुक्स को बाइंड कराते थे ना, तो बुक्स को बाइंड कराते थे तो हम उन्हें क्या कराते थे, हम उन्हें बांध देते थे ताकि उनके पेजेस अलग अलग ना हो, है ना। हम उन्हें बाइंड कराते, तो बाइंड का मतलब प्रेडिकमेंट या किसी भी चीज को क्लोज करना, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज करना। हाँ, ये बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। नहीं, नहीं पवन आपको ऐसे नहीं पूछता भाई। पवन मेरे भाई एक मॉक टेस्ट दे दो, बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप में से किसी ने मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिया है ना, तो बेटा आप लोग तैयार नहीं हो पेपर के लिए। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता चलता है कि पेपर में क्या चीज़ आती है, ठीक है? तो मॉक टेस्ट दीजिए ज़रूर, ठीक है? चलो, आपको देखो कैसे मिलता है, आपको एक वर्ड मिलेगा, जैसे अब आपको बॉडी मिल गया और आपसे इसका सिमिलर पूछेगा, तो आपको 4 ऑप्शंस देगा। फॉर एग्जांपल पोलाइट, दिस, दिस एंड दिस। आपको सही वाला लगाना है, ठीक है? अच्छा, बैटी, बैटी का मतलब होता है, बैटी इज़ बेसिकली लाइक कोई भी चीज़ जो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी है, मतलब बिल्कुल भी ये इंसानों वाले काम ही नहीं है। मतलब कितना बेवकूफ़ है वो, मतलब बिल्कुल ही इतना बदतमीज़ कैसे हो सकता है कि बिल्कुल पागल है, पगलैट टाइप ऑफ ना। इट इज़ लाइक डिरेंज्ड, डिरेंज्ड वर्ड आप लोग याद कर लो। देयर इज़ अ वर्ड डिरेंज्ड, एक बहुत प्यारा वर्ड है यार ये ना, आजकल लोग बड़ा यूज़ करते हैं नॉवेल्स वगैरह में। डिरेंज्ड, डिरेंज्ड इज़ अ पर्सन हू इज़ लाइक मैड, हू इज़ मैड, है ना? अच्छा, मैं 2 वर्ड्स क्यों लाती हूँ यार, बाकी के आप लोग करो, मैं क्या मतलब 70-80 ले आऊँ क्या? हाँ, जैसे कि बैटी टॉक्स, मैं तो इसलिए लाती हूँ कि आपको आप कनेक्ट कर सकते हो। है ना, इट इज लाइक बेवकूफियत भरी, मैड, साइकोटाइप्स, हाँ साइकोटाइप्स। इनसेन या सिली, सेन इज ढंग की बातें करना। बेने का मतलब क्या होता है बेटा, बेने का मतलब गुड, बेने का मतलब गुड। बेनिवोलेंट इज अ पर्सन जो बेचारा बहुत उदार है, बहुत काइंड है और बहुत अच्छा है, तो बेनिवोलेंट इज बहुत उदार, ठीक है। मैलेवोलेंट, मैल इज बेटा ऑलवेज बैड, मैल माने बैड। मैलेवोलेंट वो जो मतलब एक एक रत्ती किसी को ना दे, और माइजरली इज वो जो कंजूस मक्खी चूस टाइप पर्सन। बिफॉग्ड, अब देखो बिफॉग्ड, अब बताओ मुझे फॉग का मतलब क्या होता है। फॉग माने, कोई भी डीओ नहीं बताएगा, उसकी पिट्टी हो जाएगी वरना। फॉग माने धुंधला या कोहरा, तो बिफॉग्ड करना है किसी भी चीज को अंधेरे में लेके जाना, किसी भी चीज को अंधेरे में लेके जाना है उसे बिफॉग करना। सो बी क्लाउड और डिम करना है उसे लाइट कर देना। क्लियर हेडेड एंड क्लाउड इज एकदम साफ सुथरा। बेस, अब वैसे तो यार बेस का मतलब तो लाइक आधार होता है, बेस माने आधार है ना, लेकिन एक बेस का मतलब ये भी होता है कि लाइक किसी भी चीज का सबसे ज्यादा मतलब एक ऐसा पार्ट जो बहुत ही ज्यादा लाइक मतलब बहुत लोएस्ट है। जैसे लोएस्ट मतलब इस चीज का बेस क्या है, तो बेसी टॉक्स या बेस्ड थिंग्स ऐसे भी बोल देते हैं जब कोई भी चीज बहुत ही बेकार होती है, ठीक है। समथिंग विच इज नॉट मोरली गुड, रफ भद्दी टाइप ऑफ ना। वल्गर कोएड सबमिट नॉवल। बिनाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बिनाइन इज अ पर्सन जो आपके लिए बहुत ही आपका लाइक एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, वो आपके लिए फ्रेंडली एमिएबल है, आपके लिए एमिएबल है। बिनाइन इज उदार टाइप ऑफ व्यक्ति। मैलिग्नेंट, क्रूअल, सड़ेला। बिजी, बिजी तो सबको पता है व्यस्त रहना। आइडल माने लेजी, आलसी। आइडल इज लेजी। एक होता है आइडियल, आदर्श, ये है आपका आइडल। ब्लीक माने, ब्लीक माने कुछ भी जो मतलब बहुत डिम है, बहुत धुंधला है। ऑसिटर, ऑसिटर का मतलब तपस्वी होता है, एक ऐसा जीवन जो बहुत ही सादा है, जिसमें चमक दमक ही नहीं है बिल्कुल भी ना। ब्राइट, चीयरफुल, एकदम ऐसे लाइक खुशनुमा टाइप्स। बोल्ड माने बोल्ड, साहसी, एडवेंचरस। टिमिड इज कायर, कावर्ड। बॉइस्टरस, अगर एक पर्सन बॉइस्टरस है, वो बहुत ही लाइक राउडी टाइप है, शोर शार हुल्ला डुल्ला मचाना। क्लैमरस या राउडी, प्लेसेड या काम, शांत, सूद। ब्लंट, वेरी ब्लंट एटीट्यूड ही हैज, वो जरूरत से ज्यादा ही वो क्या है, ये सब मैंने करवा दी, हाँ करवा दी क्या, ये मैंने करवा दिया क्या सही में। डल या इनसेंसिटिव, की नहीं, हाँ एक आधा हो गया होगा, लास्ट का एक दो आ गया होगा, वैसे तो नहीं करना, लास्ट वाला हो गया यार। हाँ, नहीं पवन आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, जब आप एक वर्ड को याद करोगे ना, तो आपको वर्ड्स याद करने हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स उनके खुद ही बन जाएंगे, ठीक है। करेक्ट, एंटोनिम सिनोनिम्स उनके खुद ही बन जाएंगे, आपको तो बस वर्ड याद करना है, ठीक है। अब जितने लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी हो, वो लोग 5 स्टार रेटिंग देंगे, ठीक है। और जितने लोगों को कोई भी दिक्कत आई हो, कुछ भी अगर पूछना हो, कोई भी अगर परेशानी हो, तो आप लोग बेटा डाउट रेजोल्यूशन का प्रयोग करेंगे, या आप लोग टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। राइट, बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलो,
अब हम लोग कल मिलेंगे। अच्छा, एक बार 1 मिनट जाने के पहले एक बार डिस्कस करते हैं कल हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे। तो कल हमारा टॉपिक, कल हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे गाइस, ये कल मजा आएगा बहुत ज्यादा। एक्टिव पैसिव वॉइस मतलब बहुत ही शानदार टाइप्स टॉपिक है ना। कल हम लोग एक्टिव पैसिव करेंगे और परसों हमारा एक्टिव पैसिव 2 होगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक्टिव पैसिव ऐसे पढ़ेंगे कि मतलब, हाँ टेस्ट भी ले लूंगी, ठीक है। कल एक्टिव पैसिव मतलब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ वो क्या करें। आरसी पे तो अभी टाइम है रोशन, आरसी में तो अभी टाइम है यार। आरसी अभी नहीं आएगा, पहले मंडे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर शायद वो कैब आएगी। चलो देख लेंगे जो भी है, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। टेलीग्राम का लिंक दे दो, अच्छा 1 मिनट रुको जरा। इसको ना टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना भाई, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ रुचि, कल होगा, ठीक है। हाँ मेरा नाम रूही ही है, राखी तो मेरा नाम डॉक्यूमेंट्स में है। तो वैसे सब लोग मुझे रूही के नाम से जानते हैं, बस मेरे स्टूडेंट्स और मेरे कलीग्स ही मुझे राखी के नाम से जानते हैं। यप। हाँ जी कुणाल, क्या सवाल है। रूही पिक्स माने कुछ नहीं, रूही की फोटोज मतलब रूही पिक्स। नहीं, ग्रुप का नाम राखी के नाम से, स्टूडेंट्स के लिए ना। इनके पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना, और बिल्कुल कुणाल, डेफिनेटली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर अगर कभी भी आपके पास कोई भी लाइक वर्ड आया ना, तो उसका एंटोनिम और उसका सिनोनिम सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। नाउन का अगर आपने एंटोनिम वर्ब लगा दिया ना भाई, तो फिर वो गलत हो जाएगा, फिर वो बिल्कुल गलत है। तो एंटोनिम चाहे सिनोनिम चाहे जो भी होगा, वो आपका सेम ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, श्योर श्योर। राइट तुषार, चलो गाइस ठीक है, ख्याल रखें आप सब लोग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय गाइस।